फिलहाल इस वक्त मैं सादुल्ला नगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत अलाउद्दीनपुर में हूँ, जहाँ पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। एक पीड़ित महिला के ज़मीन पर दबंगों के द्वारा जबरन उस पर निर्माण किया जा रहा था, उसकी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा था। जिस तरह से भू माफियाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगाम कसती हुई दिखाई दे रही है, दबंगों पर कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कहीं ना कहीं सादुल्ला नगर क्षेत्र में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। एक लाचार पीड़ित महिला की ज़मीन पर कब्जा करके दबंगों के द्वारा अपने कब्जे में लिया जा रहा था। इस वक्त हमारे साथ वो पीड़ित लाचार महिला है जो लगातार अपनी ज़मीन को बचाने के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। स्थानीय प्रशासन से भी न्याय की गुहार लगा रही है। वो अपनी ज़मीन पर जिस तरह से दबंगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है उसको रुकवाने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए वो लगातार प्रशासन की मदद ले रही है। कब्जा रहा हमार ओकरे बाद में ये सब जबरदस्ती कब्जा करे लागे हैं। कौन लोग हैं कब्जा कर रहे हैं? लाल बहादुर साबिर अली लाल बहादुर कब्जा कर रहे थे। और ओकरे बाद में हम थाने पे गए तो बने कागज लेके आए और सब कुछ सब कागज मौजूद है। और खाना हम लाही बोए रहे उसमें, और फिर जामा ना ओकरे बाद में खाना है गेहूँ बोए कत्ती सींचे रहें। और दबंगई से रात में काना निये डाले लागे हैं, फिर रात में रोके हैं निये, फिर आज सुबह काना फिर निये डाले लागे हैं। यानी शाम को भी इस पर काम चल रहा था, उसके बाद सुबह भी इस पे काम चल रहा था। परसों रात में काम होते रही, तो परसों रात में रोके हैं थाने पे जाके, उसके बाद में आज फिर सुबह काम चालू कर रही हैं। यानी जिस तरह से आप बता रही कि परसों शाम से काम चल रहा था और उसके बाद आपने पुलिस का सहारा लिया, पुलिस ने काम को रुकवा दिया, उसके बाद फिर दोबारा चलने लगा काम। तो आखिर ये सारा वजह क्या है? पुलिस आती है, काम बंद हो जाता है, पुलिस जाती है, काम शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन आपकी सहयोग कर रहा है। प्रशासन से आपको उम्मीद है कि प्रशासन नहीं, हाँ, पुलिस केवल दिखावे के लिए आती है क्या? खाए के लिए आती है, कुछ करती नहीं है। खाना है अब 100 नंबर आया था थाने पे, हम लोग को बुलाए, हम लोग थाने पे गए। तो ये जो जमीन पड़ी हुई है, तो कैसे पता चला कि हमारी जमीन पर कब्जा हो रहा है? जमीन ही हमारी रही ये काना है, हमारे काना है रहा, तो मकान देखा गए तो जमीन हमारी निकला यहाँ, तो हम अपनी ज़मीन के काना है बहन हमारे सास है, कहीं हमारी सास पागल थी, हम अकेले घर में रहें, हमारा आदमी बाहर रहता है, तो हम अपन कब्जा घेरन तो पायन, तो हम मैंने मुकदमा चला के लड़ा गए पायन, फिर गाना है सरकारी आदेश हो गई, वकील नेकपाल नाप के सब कुछ गए। उसके बाद में हम लाही बोए दें, कहीं की तो लाही वाही बोए दो 5 परती के न हम बोए दिए लाही बोए के बाद में लाही हमार जामीन आई, लाही जब जामीन है फिर हम किसी चीज़ दें, परसों खेत बोग रहा, फिर उसके बाद में परसों से ये निये डाले शुरू कर दी है। पुलिस आती है, काम रुक जाता है, पुलिस जाती है, काम शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। हालांकि जिस तरह से पीड़ित महिला ने न्याय के लिए लगातार प्रशासन का सहारा ले रही है, प्रशासन के पास दौड़ कर जाती है, न्याय मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो दीवार घिरा हुआ है ये बगल में, ये किसकी जमीन है? उनके जमीन है, विपक्षी की जमीन है। 6 हिस्सा उनके जमीन है। और ये हमारे नेकपाल पटवारी नाप के गए हैं, सरकारी खम्भा लाग चुका है और वो रात में खम्भा तोड़ के बहाई देंगे हैं। खम्भा दिखा दो ना, क्या खम्भा है? यानी यहाँ पर जो काम होता है वो रात काम होता है, दिन में काम बंद हो जाते हैं, क्योंकि दिन में लोगों का आना जाना होता है। ये सामने रोड गया हुआ है, यहाँ से आना जाना होता है, तो इससे ये होता है कि पीड़िता को पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर पीड़िता को पता न चले, इसके लिए रातों रात काम कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं पीड़ित महिला की ज़मीन पर जबरन कब्जा किया जाता है। ये बताइए, लेखपाल वगैरह आए थे तो वो सब क्या वही रुकवाए? वो नहीं, सब रुकवाए के गए हैं, लेखपाल आए हैं वही रुकवा गए। और अभी वहाँ हमारी ज़मीन और निकलत ये गोंडली मार, तो लेखपाल ने इस काम को रुकवा दिया है। हाँ। काम नहीं होना चाहिए। हाँ, काम रुक गए हैं, काम नहीं होते हैं। तो क्या लगता है कि आज काम रुक गया, 3 दिनों से काम रुकता है, चालू हो जाता है, और आज भी काम रुका हुआ है, तो क्या लगता है आगे भी काम चलेगा या बंद ही रहेगा? उम्मीद कैसे लग रहा है?
उम्मीद तो यही है कि गाना रुक गए हैं, हो सकत है हमारे घरे कोई नहीं है, हम यहाँ पर आए रात बिरात काम चालू कर गए, सामान सब गिरा, ईटा पत्थर सब यहाँ गिरा हुआ है और कह के गए हैं कि टाल लियो, लेकिन अभी वहाँ से टाली हटी नहीं है। ये जमीन जो है मेरे चाचा का था और इसने 6 बिस्सा ये बैनामा खरीद लिया बीच में ये। और इतना 6 बिस्सा के बदले में 10 बिस्सा कब्जा किया है। और ये मेरे बड़े बाप का चक है। हाँ, ये जो खाली पड़ा है, खाली पड़ा यहाँ से वहाँ तक है, वो सेंटर था। और ये चक जो है आगे वो बुढ़ा आदमी थे और लड़के कोई थे नहीं, छोटा ये लड़का था, पोता था, बड़ा लड़का उनका इंतजार कर गया। तो अब वो पुराने आदमी को जान नहीं पाए और ये जहाँ पाए जहाँ से कब्जा करी। अब वो जब देखा तब सब सही काम किया। अब कानून को पटवारी नायब तहसीलदार थानेदार सब आए रहे, नाप के खम्भा गाड़ गए रहे, सरकारी खम्भा आया था। अब ये गाड़ के चले गए। ये खंबा कब गड़ा था? ये पुलिस वाले आए थे, सब महीना हो गया, 2-3 महीना हो गया। अच्छा, ये सिर्फ पैसे के जोर से। पैसे की जोर से? हाँ, पैसे के जोर से है, सब सऊदिया घरा भर रहा था। पुलिस तो कहती मैं पैसा नहीं, मैं बहुत ईमानदारी के हाँ, साथ। तो ये देखिए ईमानदारी के ये कोर्ट से कब्जा हुआ। कोर्ट आके कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, खम्भा गाड़ा इधर से गए उधर भी। हाँ, वो तो एसडीएम साहब ने मतलब दिया है ऑर्डर कि इस पे काम रोका जाए। ये बताइए पुलिस से कितना आपको लग रहा है उम्मीद कि न्याय मिलेगा? पुलिस से न्याय नहीं मिलेगा साहब। हाँ, क्या वो पैसे के ऊपर पैसा दबाता है। अब ये गरीब आदमी किधर छुपाए? अब इतना इसके ये ना आदमी है ना लड़के को, यहाँ सिर्फ अकेली है ये। अब ना इसके साथ में जाना और बदनामी लगाते हैं। कौन लगा? यही अच्छा, विपक्षी। विपक्षी। तो ये तो आप लोगों की इंसानियत है जो इस महिला के साथ है। हाँ, तो अब ये गरीब आदमी का थोड़ा देखना चाहिए, अल्लाह के तरफ से जो है ना गरीब का जो मदद करो, गलत पे ना करो। गलत है तो गलत पे ना करो, सही पे काम करो। भाई साहब, ये जो ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है पीड़ित महिला पे, क्या उम्मीद लग रहा है कि महिला को इंसाफ मिल पाएगा इस तरह से? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी बात ये है, ये हमारे फूफा का ज़मीन है और जितने हमारे चाचा है और यहाँ के चाची है, उम्र दराज लोग जो है, और जो आपने पेपर लिया है सर, ये जो कोई पेपर, ये कानून गो पटवारी 2-3 महीना पहले नाप के सरकारी खंभा लग गया था और ये चीज़ हुआ था कि यहाँ पे कुछ बनना नहीं चाहिए। और ये 2-3 दिन से ये चल रहा है कि पैसे के जोर पे या और कुछ लोग बता रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं, तो हमको भी बुलाया गया यहाँ पे, आ देखिए ऐसा गलत हो रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा तो गलत तो था, जो सरकारी खंभा लगा हुआ था चारों तरफ, इन्होंने रात में या दिन में कभी इन्होंने तोड़ दिया। तो जब दिन में तकरीबन 9-10 बजे जब पुलिस आई है, 100 नंबर पुलिस आई, तो उन्होंने रोका, काम रुकवाया, मेरे सामने रुकवाया, तो काम रुक गया। उसके बाद पटवारी आए, तो पटवारी ने भी बोला कि अगर कोई भी मिस्त्री काम करेगा, कानून गो, सब लोग थे यहाँ पे। आज की बात है? आज की बात है, तकरीबन 10:30-11 बज रहा था, तो उन्होंने काम रुकवाया। तो बोले दोनों पार्टी आप पुलिस चौकी में आइए, बड़े साहब से बात करेंगे बैठ के। तो काम तो रुकवा दिया है, लेकिन अभी जो माहौल के हिसाब से जो काम मेरे को दिख रहा है, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी मैं उम्मीद करता हूँ योगी आदित्यनाथ सर से, जो कि मुख्यमंत्री हैं, देखिए अन्याय के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जो सबको पता है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ का जो कानून है और यहाँ का जो देखभाल करते हैं, जो पेपर कानून के हिसाब से जो रहता है, उनको मिलना चाहिए, या अच्छे हो या बुरे हो। जो ये देखिए महिला जो हमारे सामने खड़ी, हमारी भाभी भी लगती है और सगे हमारे फूफा का ये ज़मीन है, क्योंकि हम लोग को बताया गया, ये जो चाचा है, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन लोग बताते पेपर के हिसाब से आप काम करिए, मार तौर पे मत करिए, क्योंकि सामने वाली पार्टी मजबूत है, हमारे गांव के ही है, उन लोग गांव के बगल में बस गए हैं। तो जिस तरीके से ज़मीन ये है, इस पर कार्रवाई उतना नहीं हो पा रहा है, तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आदित्यनाथ सर से कि इस पर सुनवाई हो सर, क्योंकि ये पेपर के तौर पे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर ऑर्डर है, एसडीएम का भी ऑर्डर, इसमें पेपर भी बताया गया है, और जो पटवारी सर नाप के गए थे, इसमें सारा चीज़ आपके सामने बताया गया है। और इसमें सिंचाई इन्होंने किया था गेहूँ बोने के लिए, क्योंकि लाइन जमा नहीं, तो इसमें गेहूँ बोने के लिए बोए थे, लेकिन रात में इन लोग नाए खंदे, नींव खंदे, ईटा रख दिए, पत्थर रख दिए, ये सब पत्थर तोड़ के इधर उधर कर फेंक दिए। इस पीछे से बैकग्राउंड में आके मदद कौन कर रहा है? किस यहाँ पर ये लोग इतना दबंगई करके कब्जा कर रहे हैं? देखिए पैसे सर, के बोले। देखिए सर,
सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि यहाँ पे यूपी में पैसा चलता है, मेरा हिसाब से पेपर सबसे पहले मांगेंगी। पेपर में हम मजबूत हैं, हमारे साथ में पटवारी भी हैं और हमारे साथ कानून गो भी हैं। ऐसा है नहीं कि हम ज़बरदस्ती किसी का ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। सबसे पहले कानून देखा जाएगा, पेपर देखा जाएगा। और पेपर के तौर पे हमारा ज़मीन था, जितना मेरा ज़मीन था उस पर देखिए चारों तरफ से सरकारी खंभा लगा दिए थे पटवारी ने। ठीक है, इस पे ये हुआ था कि इन्होंने कुछ काम नहीं करेंगे, रोक दिए थे 2 या 2.5 महीना पहले। लेकिन रात में 2-3 दिन पहले कुछ पैसे के तौर पर या कुछ और, वो तो हम बता नहीं सकते, आप समझ सकते हैं, लेकिन इन्होंने खंभा तोड़ दिया है। देखिए आपके साथ में पूरा ईटा भराई चालू हो गया है, न्यू भर दिया है। इन्होंने 4-5 दिन पहले गेहूं बोने का सिंचाई भी किए थे, देख लीजिए सर। और उसके बाद इन्होंने रात में ऐसा न्यू चावल भरना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं हमारे हाथ में ये जो पेपर देख रहे हैं आप, ये एसडीएम साहब का ऑर्डर है। हालांकि इसमें नक्शा भी बना हुआ है। हालांकि ये जो नक्शे की ज़मीन है, ये जो बाउंड्री है ये पीछे है, बाकी ये पीड़िता की ज़मीन है। ये सारी ज़मीन पीड़िता की है और इस पे कहीं ना कहीं विपक्षी के द्वारा इस ज़मीन को उस रोड तक इस पे निर्माण करके कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि लेखपाल में से मैंने जब बात किया तो उन्होंने बताया कि भाई साहब ये जो आप न्यू देख रहे हैं ये न्यू पीड़िता की विपक्षी का है और ये जो न्यू आप देख रहे हैं ये पीड़िता की ज़मीन है। पीड़िता की ज़मीन पर ये न्यू भरा जा रहा है और इस पर कहीं ना कहीं ये जो दबंग है, दबंग के द्वारा ये कब्जा किया जा रहा है। ये जो पीड़ित महिला है इसके जो पति हैं वो विदेश कमा रहे हैं और पीड़ित महिला घर पर अकेली रह रही है। तो कहीं ना कहीं दबंगों के द्वारा इस पीड़ित महिला को लाचार मजबूर समझ करके दबंग के द्वारा इस पूरी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी से जाऊंगा कि इस पीड़िता की ज़मीन पर दिखाई, ये देखिए ट्राली ट्रैक्टर ईंटें सब पड़े हुए हैं। यहाँ पर ड्रम भी देख सकते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। अभी न्यू में पानी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर काम चल रहा था और इस समय भी पीड़िता लगातार न्याय के लिए अपनी ज़मीन को सुरक्षित करने के लिए अधिकारियों की चक्कर काट रही है और अधिकारियों से लगातार न्याय की गुहार लगा रही है और अपनी ज़मीन को सुरक्षित करने के लिए लगातार प्रशासन से भी मांग कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि पीड़िता की ज़मीन पर दबंगों के द्वारा यहीं तक स्टॉप लग जाएगा या इस पे भी अभी काम शुरू रहेगा। ये ईंट भी देख सकते हैं, ये मेन रोड है। ये रोड है, नक्शे में साफ तौर पर दिख रहा है। ये जो रोड है ये रोड के किनारे पीड़िता की ज़मीन है और इसके पीछे विपक्षी का ज़मीन है। हालांकि विपक्षी के द्वारा इस रोड तक की ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी।